बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अली अरशद, आपका मैथ टीचर, और मॉडल साइंस कॉलेज के प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज बेटा हम अपना लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, ये हम एक्सरसाइज को वाइंड अप करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करेंगे। आज लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम जितने भी इसके क्वेश्चन हैं वो हम इनको ख़त्म करेंगे, और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम अपने एक्सरसाइज जो अपनी एक्सरसाइज 9.2 है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम अपने लेक्चर नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, ये क्वेश्चन रह गया था हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 4 o'clock। क्या कह रहा है? व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल। वो कह रहा है कि सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल मतलब एंगल क्या होगा सर्कुलर के अंदर, सर्कुलर सिस्टम के अंदर आप लोगों के पास एंगल कितना होगा। मैंने आप लोगों को सर्कुलर सिस्टम बताया था। सर्कुलर सिस्टम के अंदर जो कंप्लीट सर्कुलर सिस्टम के अंदर एक कंप्लीट रोटेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। वो यही चीज़ कह रहे हैं, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल, कि सर्कुलर सिस्टम के अंदर, सर्कल के अंदर जो आप लोगों के पास एंगल है वो कितना होगा, क्या होगा। बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच मतलब जो वॉच के हैंड हैं, 3 हैंड होते हैं, और हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। वो कह रहा है कि बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच, जो आप लोगों के पास वॉच के जो हैंड है उनके दरमियान सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल कितना होगा एट 4 o'clock। जब आप लोगों के पास 4 o'clock होंगे उस वक्त आप लोगों के पास जो वॉच की जो हैंड है उनके दरमियान एंगल क्या होगा। तो ये डायग्राम थोड़ी सी देख लें। ये मैं आप लोगों के पास सर्कल, जो आप लोगों के पास जो क्लॉक होता है वो आप लोगों के पास लाइक इसी तरह का ही होता है। यहाँ पे वो नीडल्स होती हैं, आप लोगों के पास हैंड होते हैं। ये आप लोगों के पास यहाँ पे काउंटिंग लिखी होती है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लाइक इस तरह हमारे पास जो हमारा क्लॉक होता है वो इस तरह होता है। वो कह रहा है कि ये आप लोगों के पास, वो कह रहा है कि जो ये है, ये अगर आप यहां पे गौर करें तो ये 4 o'clock हो गए। अब वो कह रहा है कि ये जब 4 o'clock होंगे, जब 4 बजेंगे, तो उस वक्त इन हैंड्स के दरमियान बनने वाला एंगल क्या होगा वो हमने बताना है। वो क्या होगा, अब जरा गौर करें, ये है हैंड जो बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच की बात कर रहा है, ये वो है। वो कब, जब आप हमारे पास क्या हो जाएंगे 4 o'clock होंगे, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो हमने बताना है। जो यहां पे थीटा होगा वो हमने बताना है। आप जरा यहां पे डियर स्टूडेंट्स यहां पे गौर करें। मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्लीट जो सर्कुलर सिस्टम होता है, अगर वो अपनी कंप्लीट रोटेशन लेता है तो उसका जो एंगल होता है वो हमारे पास कितना होता है। वो बेटा हमारे पास, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये एमसीक्यूज भी आती है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि जो कंप्लीट रोटेशन जो है उसका एंगल कितना होगा। तो ये हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन जी, टोटल एंगल ऑफ अ क्लॉक, वो बेटा हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होगा 2 पाई रेडियन। या आप इस तरह लिख लें, इससे लिख लेते हैं 2 पाई रेडियन। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जब भी एक कंप्लीट रोटेशन होगी उस वक्त हमारे पास जो एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा 2 पाई रेडियन। कंप्लीट रोटेशन के अंदर जो एंगल बनेगा वो 2 पाई रेडियन बनेगा। अब यहां पे अगर गौर करें तो यहां पे हमारे पास जो पूरे क्लॉक के अंदर जो पूरे नंबर है वो हमारे पास 12 हैं। अगर हमने 4 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले एक का एंगल निकाल लेते हैं। एक का एंगल क्या बनता है, मतलब 1 o'clock पे एंगल क्या बनता है, 2 o'clock पे, फिर 3 o'clock, फिर 4 o'clock पे जाएंगे। पहले हम देखते हैं कि 1 o'clock पे एंगल क्या बनता है। हमने पहले तो देखा ओवरऑल कितना बनता है, फिर हम देखेंगे कि एक
क्लॉक पे, 1 o'clock पे, 2 o'clock पे एंगल बनता कितना बनता है, फिर उसी हिसाब से हम क्या करेंगे 4 o'clock की तरफ जाएंगे। तो हम बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 o'clock पे एंगल हमारे पास कितना बनता है। अगर यहां पे गौर करें, यहां पे अगर गौर करें कंप्लीट रोटेशन के अंदर नंबर कितने हैं, नंबर हमारे पास क्या है 1, टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 12। तो अब हम क्या करेंगे, ये टोटल एंगल कितना है 2 पाई और टोटल क्लॉक के अंदर नंबर कितने हैं 12। अगर हम इस टोटल रोटेशन को, टोटल एंगल को जो हमारे पास बन रहा है, अगर इसको 12 पे डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये हम 1 o'clock पे एंगल दे देगा। मतलब है कि जब एक 1 o'clock होगा तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहां पे लिख लेते हैं एंगल मेड बाय 1 o'clock। जब बेटा हमारे पास 1 o'clock पे एंगल क्या बनेगा, तो हम क्या करेंगे 2 पाई को सिंपल 12 पे डिवाइड कर देंगे। क्लॉक में नंबर कितने हैं 12, टोटल रोटेशन हमारे पास उसके अंदर एंगल कितना बन रहा है 2 पाई। तो हम 2 पाई को 12 पे क्या कर देंगे डिवाइड, तो 2 6 12 पाई ओवर 6। तो इसका मतलब यह है कि जब भी 1 o'clock हो या 2 o'clock हो, हर एक घंटे के बाद, इस तरह समझ लें हर एक घंटे के बाद जो एंगल चेंज होता जाएगा वो π/6 चेंज होता है। इसका मतलब यहां पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा π/6। अब इसका मतलब है कि जब ये 2 o'clock पे आएगा π/6 मजीद इसके अंदर ऐड हो जाएगा, जब अगेन आएगा तो π/6 मजीद इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास ये हर एक क्लॉक के बाद 1 आवर के बाद, हर 1 आवर के बाद, हर 1 आवर के बाद हमारे पास जो एंगल आएगा वो π/6 आएगा। जब भी एक घंटा गुजरेगा तो हमारे पास एंगल π/6 उसके अंदर ऐड होता जाएगा। क्यों ऐड होता जाएगा, हमने टोटल जो हमारे पास जो टोटल रोटेशन है वो हमारे पास 2 पाई है। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है 4 o'clock। तो 4 o'clock के लिए हम क्या निकालेंगे, तो सिंपल ये एक के लिए है तो हम सिंपल क्या करेंगे 4 o'clock के लिए हम इस एक को हम क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहां पे आप गौर करें तो दोबारा यहां पे डायग्राम बना लेते हैं। ये आप लोगों के पास सर्कल है 1 2 3 और ये आप लोगों के पास 4। अगर यहां पे आप गौर करें, यहां पे एंगल बन रहा है π/6, ये है 1 आवर के बाद। अब 2 आवर के बाद यहां पे π/6 मजीद, यहां पे π/6 आ जाएगा आप लोगों के पास, यहां पे फिर π/6 और यहां पे फिर π/6। तो इसका मतलब यहां पे जब 4 o'clock तक आएगी बात तो वहां पे हमारे पास कितने π/6 आ जाएंगे, हमारे पास 4 π/6 आ जाएंगे। इसका मतलब इस π/6 को हमने सिंपल किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो यहां पे लिख लेते हैं एंगल मेड बाय 4 o'clock। तो सिंपल इस π/6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 2 के टेबल पे कैंसिलिंग कर दें, 2 π/3, 2 to the 4, 2 3 the 6। अगर आप इन चारों को ऐड भी करें तो यही चीज होगी π/6 प्लस π/6 प्लस π/6 प्लस π/6। तो यही आप लोगों के पास 4 π/6 ही आएगा। तो इस तरह हमने जब 4 o'clock पे एंगल बनेगा वो बेटा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा 2 π/3। तो ये आप लोगों के पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। 4 o'clock पे जो हैंड्स ऑफ अ वॉच है उनके दरमियान बनने वाला सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल वो क्या होगा, और ये हमेशा रेडियन में लिए जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है जो कि पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आई हुई है और एमसीक्यूज भी आई हुई है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2019 के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो अब इसको देखते हैं जी। अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। जो हमारे पास ट्रेन है, ट्रेन वो रन कर रही है ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। मतलब एक सर्कुलर ट्रैक है, जो ट्रैक होता है रेलवे का, ट्रेन का,
वो हमारे पास लाइक का सर्कल है। अगर आप लोग इसको गौर करें, ये हमारे पास क्या है, सर्कल है। ये हमारे पास सर्कल है और ये सर्कल क्या है, सेंटर। अगर आप यहां पर गौर करें तो वो कह रहा है कि अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। अब ये सर्कल हमारे पास, ये इस सर्कल का रेडियस, इसकी वो बात कर रहा है कि एक ट्रेन है जो सर्कुलर ट्रैक के अंदर रन कर रही है और उस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो हमारे पास 500 मीटर है। मतलब ये चीज है। आगे क्या कह रहा है, एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी जो स्पीड है वो किस स्पीड से वो मूव कर रही है, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारे पास वो मूव कर रही है। 9th 10th के अंदर आप लोगों ने स्पीड के हवाले से ये पढ़ा हुआ है। तो वो चीज यहां पे जो बात कर रहा है वो स्पीड की बात कर रहा है कि कितनी स्पीड से वो मूव कर रही है। इसका मतलब जो डाटा हमारे पास आ रहा है वो लिखते जाते हैं हम। रेडियस हमारे पास आ गया 500 मीटर और स्पीड जो है वो आ गया हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसको लिखते हैं 30 किलोमीटर पर आवर को लिखते हैं इस तरह, ऐसे। थ्रो व्हाट एंगल, किस एंगल की मदद से, किस एंगल के जरिए, विल इट टर्न इन 10 सेकेंड, कि 10 सेकेंड बाद ये कितना एंगल टर्न करेगी। फर्ज कर लें, अब इस चीज को, इस लाइन को समझ लेते हैं। फर्ज कर लें कि आप लोगों के पास ट्रेन यहां पे है। आफ्टर 10 सेकेंड आप लोगों की जो ट्रेन है वो यहां पे आ जाती है। वो कहता है कि जब 10 सेकेंड हो गए हैं तो 10 सेकेंड होने के बाद जो हमारे पास यहां पे एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि अब हमारे पास टाइम भी आ गया 10 सेकेंड। जी डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट थी हमारे पास। स्टेटमेंट के अंदर हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है और एंगल हमने फाइंड आउट करना है। मैं इस चीज को दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक ट्रेन है जो सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है, ऑफ रेडियस 500 मीटर, उसका जो रेडियस है वो हमारे पास 500 मीटर है। एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, जो उसकी जो स्पीड है, किस स्पीड से मूव कर रही है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। थ्रो व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड, तो हमने ये बताना है, एंगल फाइंड आउट करना है, किस एंगल की मदद से 10 सेकेंड बाद उसका एंगल कितना टर्न होगा, 10 सेकेंड बाद उसका एंगल कितना बनेगा। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर यहां पे गौर करें, आर भी गिवन है, थीटा भी गिवन है। पीछे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या किया था, हमने फॉर्मूला यूज किया था थीटा इक्वल्स टू एल ओवर आर, और एल और आर के अंदर हमारे पास थीटा होता है, एल होता है और आर होता है। यहां पे दो चीजें गिवन है, एक आर गिवन है और एक थीटा गिवन है। इसका मतलब एल है ही नहीं, मतलब लेंथ ऑफ आर्क तो है ही नहीं। अब इसका मतलब अगर वो फार्मूला, अगर ये फार्मूला आप लोगों को लगाना है तो हमें तो एल चाहिए, लेंथ चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। वो डिस्टेंस किस तरह फाइंड आउट करेंगे, वो डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब जो स्पीड है, ये छोटी क्लासेस के अंदर हम आप लोगों ने पहले तो हम इस स्पीड को, इसके जो बेसिक यूनिट है उसके अंदर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जो इसका यूनिट है। तो ये छोटी क्लासेस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो स्पीड है उसका जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। तो यहां पे जो स्पीड का यूनिट दिया गया है वो है हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर। अब 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये इसको हमने कन्वर्ट करना है, इस चीज को मीटर पर सेकंड के, स्पीड का जो यूनिट होता है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड होता है। अब इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर इस चीज को सीखा हुआ है। तो जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट के अंदर जाना है, तो 1 किलोमीटर में जो मीटर होते हैं वो हमारे पास 1000 होते हैं। 1 किलोमीटर विच इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो हम जब हम किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा मीटर के अंदर। अब उसके बाद आर है, तो आर को हमने कन्वर्ट करना है सेकंड में। अब सेकंड में कन्वर्ट किस तरह करेंगे, 1 आवर के अंदर हमारे पास, 1 आवर के अंदर
हमारे पास सेकंड कितने होते हैं, क्योंकि सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वो हमारे पास, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं 3600। तो हम क्योंकि 1 आवर पर आवर है, तो ये हम इसको नीचे 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह ये हमारे पास ये जो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किलोमीटर के अंदर, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर आवर है क्योंकि वो नीचे है, तो हम इसको आवर को सेकंड में बदलना है, तो हम 3600 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे इसकी कैंसलिंग वगैरह कर दें, ये 2020 से कैंसिल, तो ऊपर आप लोगों के पास जो चीज़ आ गई है ये 300 डिवाइडेड बाय 36 मीटर पर सेकंड। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास आ गया। अगर मजीद इसको आप लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो किस तरह आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, किस टेबल पे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इस चीज को, वो क्या है आप लोगों के पास v बेटा आप लोगों के पास आ गया ये मीटर पर सेकंड। मजीद आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, एक टेबल पे आप लोग 6 के टेबल पे काट दें, 6 6 था 36, 6 5 था 30 एंड देन 0, तो v इक्वल्स टू 50/6। मजीद ये कैंसिल हो रहा है, तो आप 2 के टेबल पे कटिंग कर दें 2, और ये आप लोगों के पास क्या आ गया 225 2 3, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया 25/3। तो ये हमारे पास स्पीड आ गई। अब हमने स्पीड को इसके बेसिक यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन टर्म ऑफ लेंथ। अब हम जो इसकी जो लेंथ है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब लेंथ किस तरह फाइंड आउट करनी है, ये आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों ने याद किया हुआ है। नाउ यहां पे लिख लें, नाउ वी कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट, नाउ वी विल कैलकुलेट डिस्टेंस। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, और डिस्टेंस कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला है लेंथ इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई टी। बेसिकली ये s के इक्वल है, s इक्वल्स टू वी टी। ये आप लोगों ने डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सीखा हुआ है। अब आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, नाउ वी विल कैलकुलेट डिस्टेंस। तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे s इक्वल्स टू वी टी। हमें यहाँ पे s नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे l चाहिए, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो v बेटा हमारे पास क्या है, ये हमने निकाला 25/3, और t बेटा हमें स्टेटमेंट में गिवन था वो हमारे पास क्या है 10। तो इस तरह हमारे पास जो लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ द आर्क बेटा आप लोगों के पास आ गया, वो हमारे पास कितना आ गया, ये आप लोग जी इनको मल्टीप्लाई करें, लेंथ इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाय 3। ये भी बेटा आप लोगों के पास जो रेडियस का यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा, 250 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह हम हमारे पास जो लेंथ ऑफ द आर्क आ गई वो हमारे पास ये आ गई। अब हमारे पास आर भी आ गया, थीटा को हमने फाइंड आउट करना है, और लेंथ भी बेटा हमारे पास आ गई। अब सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे, एज वी नो दैट थीटा इक्वल्स टू L/R। थीटा को बेटा हमने फाइंड आउट करना है, तो थीटा का L की जो वैल्यू है वो हमने निकाली है 250 डिवाइडेड बाय 3, और रेडियस जो हम बेटा हमारे पास है वो हमारे पास क्या है 500। तो ये बेटा हमारे पास आ गया। तो अब इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दें, 250 डिवाइडेड बाय 3, और इसको ऊपर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 250 डिवाइडेड बाय, ये आप लोगों के पास, या इस तरह लिख लें इसको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 2, मतलब 250 के टेबल पे डिवाइड कर दिया तो 500, तो ये 1/6। इसका मतलब आप लोगों के पास जो आंसर आ गया वो 1/6 रेडियन आप लोगों के पास बेटा जो हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आप लोगों के पास इसका प्रोसीजर मौजूद है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमने वेलोसिटी को कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड के अंदर,
किलोमीटर को पहले 1000 से ज़रब मल्टीप्लाई किया 1000 से, और को चेंज किया सेकंड में, तो 36 से डिवाइड कर दिया, ये कटिंग की तो ये आ गया। ये अब हम क्योंकि हमें लेंथ चाहिए थी, तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला ये है v मल्टीप्लाई टी, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी। तो उसके बाद हमने थीटा फाइंड आउट करना था, ये फार्मूला लगाने से हमारे पास 1/6 रेडियन आ गया। तो ये बेटा आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर है। अब इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।